हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों की बात करेंगे अंग्रेजी में जहाँ अभी तक हम लोग उसका गलत ही इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर हम आप लोगों से पूछें कि बच्चों खेलना का इंग्लिश क्या होता है तो बच्चे कहेंगे सर खेलना का इंग्लिश प्ले होता है। फिर मैं पूछूंगा बोलना का इंग्लिश क्या होता है तो बच्चे बोलेंगे सर बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है। बच्चों वाला सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैं अब बता दूं आप लोगों को कि आप जो सोच रहे हो कि खेलना का इंग्लिश प्ले होता है और बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है तो ये गलत है। अब बोलो सर ये तो मजाक है, तो चलो देखते हैं, अगर आप सही हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आज वर्ब के सही हिंदी को समझने वाले हैं। वर्ब का सही हिंदी अगर आप कह रहे हो कि सर खेलना का इंग्लिश प्ले होता है तो चलो ठीक है, बताओ मुझे आई प्ले का हिंदी क्या होगा। आई प्ले का हिंदी मुझे बताओ क्या होगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं प्ले का मतलब खेलना होता है तो मुझे बताओ आई प्ले मतलब क्या मैं खेलना हूं होता है क्या? अगर आप कहते हो सर स्पीक का मतलब जो होता है वो बोलना होता है तो भाई बता दो मुझे आई स्पीक का मतलब क्या मैं बोलना हूं होता है क्या? आई स्पीक का मतलब मैं बोलता हूं, आई प्ले का मतलब मैं खेलता हूं। इसका मतलब है कि स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है, प्ले का मतलब खेलना नहीं होता है। तो आज हम लोग वर्ब का सही हिंदी जानने वाले हैं ताकि आपको आज के बाद इस टॉपिक में कभी दिक्कत ना हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं V1। V1 की बात करते हैं। मान लो हमने लिया स्पीक, सबको पता ही है स्पीक। तो अब आपको यह समझना है कि स्पीक का मतलब बोलना तो कम से कम नहीं होता है। स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है। तो स्पीक का मतलब क्या होता है देख लो। आई स्पीक हिंदी क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूं। मैं बोलता हूं मतलब साफ है कि स्पीक का मतलब जो होगा, चूंकि स्पीक प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो स्पीक का मतलब हो जाएगा बोलता है या बोलता हूं, बोलता है या बोलता हूं। हाँ, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जैसे आपने किसी को बोला कि भाई स्पीक बोलो, अगर आप किसी को बोल रहे हो प्ले खेलो, अगर आपने आदेश दिया तो निश्चित तौर पे प्ले का मतलब खेलो और स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं गो फ्रॉम हियर या गो आउट फ्रॉम माई क्लास, तो गो का मतलब होता है जाओ, तो निश्चित तौर पे गो का मतलब जाओ और जाता है होगा। उसी तरह स्पीक का हिंदी हो जाएगा बोलता है और बोलो। स्पीक का हिंदी क्या हो जाएगा, बोलता है या फिर बोलो। स्पीक का मतलब बोलना तो बिल्कुल नहीं होगा। तो स्पीक का दो हिंदी, पहला बोलता है और दूसरा बोलो। तो बताओ प्ले का दो हिंदी क्या होगा। प्ले का दो हिंदी क्या हो जाएगा, खेलता है और खेलो। अब बता दो गो का दो हिंदी क्या होगा। गो का हिंदी जाना मत बोलना, है ना। गो का मतलब जाना नहीं होता है, नहीं तो फिर आई गो का मतलब हो जाएगा मैं जाना हूं। तो गो का मतलब दो हिंदी क्या होगा, एक तो हो जाएगा जाता है और दूसरा हो जाएगा जाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं V2 की। तो V2 जो है स्पीक का V2 स्पॉक होता है, स्पॉक, और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, SPOK, ये स्पॉक पास्ट में इस्तेमाल होता है। तो निश्चित तौर पे ये जो बोलता है हो जाएगा बोलता था, बोलता था, क्योंकि ये पास्ट है। या अगर मैंने बोला कि आई स्पॉक तो यहाँ मैं बोलता था भी सही है और मैंने बोला भी सही है, यानी स्पॉक पास्ट में है और पास्ट में बोलता था भी होगा और बोला भी होगा। मतलब स्पॉक का भी दो हिंदी, बोलता था या फिर बोला। तो बताओ गो का V1 जो है उसमें गो का हिंदी जाता है और जाओ होगा। तो गो का V2 ले लेते हैं। V2 क्या हो जाएगा बताओ, गो का V2 वेंट, तो वेंट का हिंदी क्या हो जाएगा, जाता था या फिर गया, जाता था या फिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्ब 3 लेते हैं हम लोग। वर्ब 3 वर्ब का तीसरा रूप, तो यह स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन। अब ध्यान से समझना, स्पोकन का तो अकेले कोई मीनिंग होता नहीं है, ये पहले आप समझ लो। कुछ लोग पूछेगा स्पोकन का मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये समझना है कि स्पोकन का अकेले मीनिंग कभी नहीं होता है। स्पोकन जो है कभी कभी हैव हैज के साथ आता है। तो अगर हैव हैज के साथ स्पोकन आया, अगर स्पोकन हैव हैज के साथ आया तो हिंदी हो जाएगा बोल चुका है, बोल चुका है। अब चुका है इधर से होता है कि इधर से आप लोग देख लेना, ठीक है।
तो हैव हैज के साथ अगर स्पोकन आया तो बोल चुका है। अगर वो हैड के साथ आता है, अगर ये स्पोकन हैड के साथ आता है तो हिंदी होता है बोल चुका था, बोल चुका था। तो ध्यान देना, स्पोकन या फिर हैव हैज के साथ आएगा या फिर हैड के साथ आएगा। कभी कभी स्पोकन किसी आर्टिकल के साथ आता है, जैसे द स्पोकन, द स्पोकन, है ना, द रिटेन, है ना, द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। तो निश्चित तौर पे अगर यहां पर हम लोग द स्पोकन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा द स्पोकन का हिंदी बोला हुआ, बोला हुआ। तो ध्यान देना है, स्पोकन का 3 हिंदी हम लोग देख रहे हैं। हैवेज के साथ बोल चुका है, हैड के साथ बोल चुका था, और द स्पोकन यानी बोला हुआ। उसी तरह अगर हम लोग V4 की बात करें तो यहां V4 हो जाएगा स्पीकिंग, और वही बात होगी स्पीकिंग की कि स्पीकिंग का भी अकेले अस्तित्व नहीं है। अगर स्पीकिंग इज एम आर के साथ आएगा, इज एम आर के साथ आएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा बोल रहा है, बोल रहा है। अगर ये वाज वर के साथ आएगा, वाज या फिर वर के साथ स्पीकिंग आएगा तो हिंदी क्या हो जाएगा, बोल रहा था। कभी कभी स्पीकिंग वाइल के साथ आता, वाइल, जैसे वाइल स्पीकिंग बोलते हुए, वाइल गोइंग जाते हुए, तो वाइल के साथ भी स्पीकिंग आता है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं वर्ब 5 में। तो वर्ब 5 जो है वो स्पीक्स हो जाएगा, और स्पीक्स का हिंदी भी क्या हो जाएगा, बोलता है, बोलता है। लेकिन यहां जो बोलता है वो ध्यान दीजिएगा V5 जो है हमेशा ही, सी, इट और नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ही सी इट नाउन के साथ, तो ही सी इट नाउन के साथ स्पीक्स का हिंदी क्या हो जाएगा, बोलता है। और यहां बोलता है जो है वो V1 है, और ये इस्तेमाल होगा आई, वी, यू और दे के साथ। क्योंकि दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए दोनों के अंत में है आ रहा है। ठीक है, एक आई, वी, यू दे के लिए और एक ही सी इट नाउन के लिए, लेकिन दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग वर्ब 1 का वर्ब 5 तक हिंदी समझे। अब सवाल है सर बोलना का फिर इंग्लिश क्या होता है। तो ध्यान देना, अंग्रेजी में जो बोलना होता है कुछ लोग उसको V6 भी मानते हैं, लेकिन वो V6 कम, उसको हम लोग इन्फिनिटिव ज्यादा मानेंगे। इन्फिनिटिव, ध्यान से समझिएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1, 2 + V1, हमेशा याद रखना 2 + V1। तो जहां हमने 2 + V1 लिया तो अब हम लोग लिखेंगे टू स्पीक। क्या लिखेंगे, टू स्पीक। तो भाई टू स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा, बोलना। और ये बोलना ना आता कब है, ध्यान देना, जब अंग्रेजी में वर्ब एक से अधिक होता है। जैसे यहां देखो, मैं बोलता हूं, आपको कहीं यहां ना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सेंटेंस है मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, तो देखो बच्चे यहां पर आपको ना मिल रहा है, नाम। तो ये नाम मिलता कब है, जब वर्ब एक से अधिक हो। ध्यान से समझना है कि जब वर्ब एक से अधिक हो तभी यहां पर ना आया। जैसे मैं लिखना चाहता हूं, मैंने सोचने का प्रयास किया, जब भी किसी वाक्य में वर्ब एक से अधिक आता है तभी ना आता है। और ना को हम लोग इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1 बोलते हैं। मतलब साफ है कि बोलना, हंसना, लिखना का इंग्लिश राइट, स्पीक नहीं होगा, वहां टू राइट या टू स्पीक होगा। और ये टू लगता कब है, जब वर्ब में, सेंटेंस में वर्ब एक से ज्यादा हो। जैसे मैं हंसना चाहता हूं, तो हंसना क्यों आया भाई, क्योंकि यहां चाहना है, 2 वर्ब है, एक चाहेंगे दूसरा हंसेंगे। तो भाई याद रखना है ना कब आता है, जब सेंटेंस में वर्ब एक से अधिक हो। तो आज के बाद बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू स्पीक। हंसना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू लाफ। तो भाई आज के बाद कभी मत बोलना स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक का मतलब बोलता है। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको वर्ब का सही हिंदी समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद।